नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 11 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की इकाई क्रमांक 2 स्व प्रबंधन कौशल, जिसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के सबसे पहले सत्र क्रमांक 1 के हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ताकत और कमजोरी का विश्लेषण के भाग 1 को, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ताकत और कमजोरी किसे कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं, स्वयं को जानना। इसके बाद हम लोगों ने देखा सत्र क्रमांक 1 के भाग 2 को, जिसमें हम लोगों ने देखा योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है, ताकतों की पहचान कैसे की जाती है, कमजोरियों को किस प्रकार से पहचाना जाता है। साथ में हम लोगों ने देखा था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके माध्यम से हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पता लगाने में मदद मिल सकती है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था रुचि और क्षमताओं के बीच में अंतर को। बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं कि सत्र क्रमांक 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने सत्र क्रमांक 2 में देखा तैयार होना, जिसे इंग्लिश में ग्रूमिंग कहते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा तैयारी और उसका महत्व क्या है, पोशाक और तैयारी के लिए दिशा निर्देश कौन कौन से हैं। साथ ही हम लोगों ने देखा कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आइए बच्चों, देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सत्र क्रमांक 3 व्यक्तिगत स्वच्छता या फिर पर्सनल हाइजीनिंग। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए 3 कदम कौन कौन से हैं, हाथ धोने की आवश्यकता कौन कौन सी है या हाथ धोने के चरण क्या है, एवं सत्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ हमें अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और इन चीज़ों के माध्यम से हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं। यह खुद को साफ रखने की आदत या फिर अभ्यास है। स्वच्छता हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में मदद करती है। स्वस्थ रहने से आप स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल पर नियमित रूप से उपस्थित रह सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों उपयोगी है। कि बच्चों, यदि हम स्वच्छ रहते हैं तो हम स्वस्थ भी रहते हैं, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम नियमित रूप से अपना कार्य कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम जहाँ पर भी काम करते हैं, चाहे वह हमारा अपना काम हो या हम कहीं पर जॉब करते हों, यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम वहाँ पर अनुपस्थित रहना शुरू कर देंगे। तो यदि आप स्वच्छ रहना चाहते हैं, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप स्वच्छता को अपनाएं और स्वच्छता को अपनी आदत में डालें। अब वह स्वच्छता किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है आपके दांत स्वच्छ ना हो सकता है बाल स्वच्छ ना हो, या फिर किसी भी प्रकार की आपके आसपास की स्वच्छता भी हो सकती है। आप जिस टेबल का उपयोग करते हैं उसकी भी स्वच्छता हो सकती है, जिस कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं उसकी भी स्वच्छता हो सकती है, या फिर आप किसी भी प्रकार की चीज़ का उपयोग करते हैं वह हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। और यही एक पर्सनल हाइजीनिक कहलाती है या फिर व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है। इसके बाद देखते हैं कि एक प्रोफेशन में किसी व्यक्ति को स्वच्छ रखने या स्वच्छता का काम क्यों जरूरी है। तो देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से कि व्यक्ति को स्वच्छता क्यों जरूरी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने एक चित्र दिया गया है जो कि किसी ब्यूटी पार्लर का है, जहां बताया गया है रश्मि एक ब्यूटिशियन है और इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि उसकी सांस में बदबू ना हो। क्योंकि एक ब्यूटिशियन जो कि अपने कस्टमर के सामने हमेशा उपस्थित रहती है और
उसके बहुत पास में रहते हुए क्यों, और यदि उसकी सांस में बदबू आती है तो कोई भी कस्टमर उसके पास आने से परहेज करेगा, क्योंकि वह ग्राहकों के नज़दीक जाकर काम करती है। तो इसीलिए उसे अपने पर्सनल हाइजीन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, जिससे कि वह अच्छी दिख सके और किसी भी प्रकार से उसका कस्टमर उससे दूर ना हो पाए। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रशांत एक 4 सितारा होटल में एक रिसेप्शनिस्ट है। वह सुनिश्चित करता है कि उसके कपड़े हमेशा बिना किसी पसीने या खाने के दाग के साथ साफ हों। बच्चों, यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रशांत है और वह किसी 4 सितारा होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है। और कोई भी आने वाला व्यक्ति जो कि उस होटल में पहुंचता है तो जो भी रिसेप्शनिस्ट है उससे उसको मिलना होता है, और जब यदि वह व्यक्ति खराब कपड़े पहने हुए है तो वह 4 सितारा होटल की जो वैल्यू है उस पर असर पड़ता है। अतः वह हमेशा खुद की स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देता है, जिससे कि किसी भी प्रकार का गलत इम्पैक्ट किसी भी व्यक्ति पर ना पहुंचे। इसके बाद बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी किस प्रकार से मदद करती है। तो जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई व्यक्ति अगर स्वच्छ रहता है तो वह हमेशा स्वस्थ भी रहता है। तो इसका सबसे पहला जो हेल्प है, जो हमारी मदद करती है, वह स्वस्थ रहने में। दूसरी हमारी हेल्प होती है खुद की एक अच्छी छवि बनाने में। बच्चों, यदि हम हमेशा स्वच्छ रहते हैं, यदि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, यहाँ अच्छे कपड़े पहनने से मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा नए कपड़े पहने या आप बिल्कुल अलग कपड़े पहने। अच्छे कपड़े पहनने से मतलब है कि आप गंदे कपड़े ना पहने, आप धुले हुए साफ किए हुए कपड़े पहने। हमेशा अपने आप को स्वच्छ रहें, आप टाइम टू टाइम नहाएं, अपने बालों को, अपने दांतों को और अपने नाखूनों को हमेशा साफ रखें, जिससे कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने यदि जाते हैं तो उस व्यक्ति पर कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े। इससे आपकी छवि भी बेहतर बनेगी। अपनी बदबूदार सांस, शरीर की दुर्गंध आदि के कारण सार्वजनिक रूप से शर्म महसूस करने से बचते हैं। बच्चों, यदि हम खुद को साफ रखते हैं तो यदि हम सार्वजनिक रूप से कहीं पर जा रहे हैं तो इससे हमें किसी भी प्रकार का अपमान महसूस नहीं होता है जब हम खुद को स्वच्छ रखते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए 3 कदम कौन कौन से हैं? यदि हम खुद की स्वच्छता रखना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए? सबसे पहला बिंदु आता है खुद की देखभाल। हमें खुद की देखभाल करनी है। दूसरा बिंदु आता है धोना, और तीसरा बिंदु आता है रोगों से बचना या किसी भी प्रकार की चीज़ से बचना। आइए एक एक करके इन तीनों बिंदुओं को समझते हैं। देखभाल, अपने बालों को रूसी से मुक्त रखें। दूसरा बिंदु आता है अपनी त्वचा की देखभाल के लिए तेल और क्रीम लगाएं। बच्चों, हमें अपनी त्वचा को विशेष ध्यान रखना है और इसमें जरूरी तेल और क्रीम भी लगाने हैं। तीसरा बिंदु आता है अपने दांतों को रोजाना ब्रश करें। जैसे ही आपके टूथब्रश का रंग उतरे उसे बदल लें। हर हफ्ते अपने नाखूनों को काटें। तो यह हमारी पर्सनल देखभाल है। आपको अपनी देखभाल खुद करनी है और यह बताए गए बिंदु आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आप हमेशा स्वच्छ दिखें। अगला आता है धोना। बार बार हाथ धोएं, प्रतिदिन स्नान करें, अपने कपड़े नियमित रूप से धोएं। बच्चों, हमें प्रतिदिन स्नान करना है एवं नियमित रूप से अपने कपड़े धोना है। अगला बिंदु आता है अपने बालों को कम से कम हर दूसरे दिन जरूर धोएं। अपने पैरों को अक्सर
धोएं। हमारे पैर भी साफ और स्वच्छ दिखने चाहिए। अगला बिंदु आता है रोगों से बचना। हम किस प्रकार से बच सकते हैं? कीटाणु फैलने से बचने के लिए अपनी नाक या कफ को रूमाल में साफ करें। अपने पैरों को सूखा रखें और हर दिन अपने मोजे बदलें। यदि आप सॉक्स पहनते हैं तो आपको हर दिन अपने सॉक्स बदलने की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपके सॉक्स में बदबू ना आए। तो आइए अब आगे देखते हैं हाथ धोने के आवश्यक चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है पानी से हाथ गीला करें। हाथ की सभी सतहों को कवर करने के लिए पर्याप्त साबुन लगाएं। तीसरा बिंदु आता है हथेली को हथेली से रगड़ें। बाएं डोरसम पर दाई हथेली और दाईं डोरसम पर बाएं हथेली रगड़ें। अंगुलियों को आपस में मिलाकर हथेली पर हथेली रगड़ें। अंगुलियों को आपस में मिलाकर हथेलियों को उंगलियों के पीछे लाएं। हाथ की सभी सतहों को कवर करने के लिए पर्याप्त साबुन लगाएं। दाई हथेली को मिलाकर बाएं अंगूठे से और घूमते हुए रगड़ें और इसके विपरीत भी करें। हथेलियों की भीतरी सतह को रगड़ें। अंगूठे का उपयोग करके अंदर की सतह को भी रगड़ें। एवं इसका 10वां बिंदु आता है हाथों को पानी के साथ अच्छी तरह से रगड़ें। सूखे तौलियों का उपयोग करें और इसके बाद अब आपके हाथ साफ हो जाएंगे। बच्चों, इस प्रक्रिया को हम एक क्लिप के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर एक हैंड वॉशिंग की क्लिप चल रही है, जिसे बताया गया है स्टेप 1 में सबसे पहले आपको अपने हाथों को पूरी तरीके से गीला करना है। स्टेप 2 में आपको इतना सोप लेना है कि यह आपके हाथों के लिए हो जाए। स्टेप 3 में आपके अपने हाथों को अच्छी तरीके से रगड़ना है, आपको अपनी हथेलियों को रगड़ना है। एवं स्टेप 4 में आपको अपने बैक हैंड पर अपनी हथेलियों को रगड़ना है। दोनों हाथों पे आपको यही प्रक्रिया करनी है। इसके बाद आपको अपनी अंगुलियों को एवं अपने पाम को अच्छी तरह से रगड़ना है और यह प्रक्रिया आपको करते रहनी है। इसके बाद आपको अपनी अंगुलियों को, अपनी फिंगर्स को, इंटरलॉक को आपस में एक दूसरे से रगड़ना है। इसके बाद आपको अपने थंब को रगड़ना है और दोनों थंब को आपको लेफ्ट और राइट थंब को रगड़ना है। और स्टेप 8 में आपको अपनी पाम पर अपनी उंगलियों को रगड़ना है। इस प्रकार आपको दोनों हाथों पर इसी प्रक्रिया को अपनाना है और इसके बाद आपको अपनी कोहनी अच्छी तरीके से रगड़ना है और दोनों हाथों में हमें यही प्रक्रिया अपनानी है। इसके बाद आपको अपने हाथों को अच्छे तरीके से पानी से साफ करना है और इसके बाद आप अपने हाथों को आप अपने टैप एल्बो से हाथों के नल के टैप को बंद करेंगे एवं अंत में आप अपने हाथों को एक डिस्पोजल टॉवल से साफ करेंगे और इस प्रकार से अब आपके हाथ साफ हो जाएंगे। और यह प्रक्रिया लगभग आप लोगों को 30 सेकंड तक करनी है और 30 सेकंड के बाद अब आप लोगों के हाथ पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। आइए बच्चों, स्वच्छता को हम एक मज़ेदार कहानी के माध्यम से समझते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एक बार एक लड़का था जिसके माता पिता एक प्रभावशाली पुराने महल के संरक्षक थे। जगह पुराने चित्रों, हथियारों और कवच से भरी हुई थी। एक दिन लड़के ने एक मुख्य पेंटिंग के बारे में कुछ अजीब देखा। बच्चों, एक पुराना महल था जहाँ पर बहुत सारे चित्र, हथियार और कवच रखे हुए थे।
और एक लड़का था जिसके पिता वहाँ के संरक्षक थे, उस महल की देखभाल करते थे। परंतु एक दिन उस लड़के द्वारा एक पेंटिंग के बारे में कुछ अजीब सा देखा गया। आमतौर पर यह पुराने राजाओं में से एक को हाथ में राजदंड के साथ अपने बेटे और अदालत के कुछ सदस्यों के साथ खड़ा दिखा। बच्चों, एक पेंटिंग थी जिसमें राजा, अपने बेटे और अदालत के कुछ सदस्य उस पेंटिंग में थे। साथ में राजा अपने साथ अपना राजदंड लिए हुए थे, उस राजदंड के साथ में खड़े हुए थे। लेकिन राजा पेंटिंग से गायब हो गया था। परंतु अचानक उस लड़के को ऐसा दिखा कि राजा उस पेंटिंग से गायब हो गया है। यहाँ यदि आप लोगों को राजदंड नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ राजदंड क्या होता है। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं, इस राजा के हाथ में यह एक जो स्टिक ली गई है, इसी को हम राजदंड कहते हैं। लड़का इससे बहुत चिंतित था और उसने सोचा कि उसने कुछ गलती की होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी पेंटिंग से गायब हो जाए। तो इसीलिए लड़के के मन में यह ख्याल आया कि उससे कुछ गलती हो गई होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वह एक बार फिर पेंटिंग के पीछे चला गया और उसने देखा कि राजा द्वारा राजदंड वहाँ छोड़ दिया गया था और झुक गया था। बच्चों, जो राजा था और जब वह गायब हो गया था तो उसके द्वारा उसका राजदंड भी गायब हो गया था। परंतु जब वह लड़का अब वापस आया तो उसने देखा कि उसका राजदंड वहाँ पर है, परंतु राजा नहीं है और राजदंड जिस पोजीशन पर, जिस एंगल पर था, वह अपने एंगल से कुछ झुक गया था। आगे की कहानी पढ़ते हैं। लड़का डर गया था। इससे भी अधिक जब उसके तुरंत बाद उसने देखा कि राजदंड का कोण बढ़ गया था। अब उसको ऐसा लगा कि राजदंड का कोण या एंगल बढ़ गया है। उस डर से कुछ घंटों में यह राजकुमार को सिर पर मारना खत्म कर देगा। और यदि जिस प्रकार से वह राजदंड अपने एंगल को बदल रहा था तो लड़के को यह लगा कि यह राजदंड जिस दर से अपने कोण को बदल रहा है और कुछ समय बाद यह उस राजकुमार के सिर पर गिरेगा और उसको ख़त्म कर देगा। तो लड़का लापता राजा के लिए पूरे महल में देखने लगा। अतः जो राजा था वह उस पेंटिंग से गायब था। तो अब लड़के द्वारा राजा की तलाश की गई और पूरे महल में उसने राजा की तलाश करना शुरू कर दिया। अंत में उसने उसे महल के बाथरूम में से एक में पाया और अंत में वह लड़के ने देखा कि राजा किसी बाथरूम में है। चुपचाप पूरी इमारत में सबसे बड़े बाथटब में एक अद्भुत बुलबुला स्नान का आनंद ले रहा था और उसे ऐसा लगा कि राजा एक बाथटब में कहीं पर स्नान कर रहे हैं। लड़का अवाक था, अचंभित था। उसके सदमे को देखते हुए राजा ने उसे समझाया कि उसने सालों और साल उस महल की दीवारों पर लटके हुए बिताए हैं। बच्चों, राजा द्वारा उससे कहा गया कि उसने सालों उस दीवार पर लटके हुए बिता दिए हैं और किसी ने भी उसे साफ नहीं किया है, एक बार भी नहीं। वह इतना गंदा हो गया था कि वह उसे दूसरी बार खड़ा नहीं कर सकता था और उसे स्नान करने के लिए भागना पड़ा। बच्चों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक पेंटिंग जिसमें कोई राजा था, वह उसके ऊपर जब कई सालों से किसी ने सफाई नहीं की, उस पेंटिंग की सफाई किसी ने नहीं की, तो उस पेंटिंग में जो व्यक्ति था, जो राजा था, उसे खुद ऐसा लगने लगा कि अब उसे खुद ही यहाँ से जाकर के स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक कहानी है। और जब लड़का आश्चर्य से उभर गया तो उसने आदरपूर्वक राजा को समझाया कि राजदंड और राजकुमार के साथ क्या होने वाला है। राजा ने स्नान से बाहर निकलते हुए पेंटिंग में अपनी जगह पर लौटने के लिए चेतावनी के लिए लड़के को धन्यवाद दिया।
बच्चों, यहाँ जब उस राजा द्वारा स्नान कर लिया गया और वह वापस अपनी पेंटिंग में लौटने लगा और उसके बाद राजा ने उस लड़के का धन्यवाद भी दिया और उसे भीख मांगते हुए अपने माता पिता को हर बार और फिर से पेंट को साफ करने के लिए कहा। और राजा ने उस लड़के से यह कहा कि आप अपने माता पिता से कहें कि वह इस महल के संरक्षक हैं, कृपया वो इस पेंटिंग को वह बार बार साफ करें या उसको साफ रखने की कोशिश करें। लेकिन लड़के को अपने माता पिता से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। अब चूँकि लड़का इतना अचंभित हो गया था कि वह जानना चाहता था कि आखिर यह क्या हुआ, लेकिन जब राजा द्वारा यह बताया गया कि उस पेंटिंग की कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है, तो वह सब कुछ समझ गया था कि यह जो मसला है वह सफाई का है। इसी वजह से यह पूरी घटनाक्रम हुआ। उस दिन से उन्होंने खुद को साफ किया और उस महल में सभी चित्रों और मूर्तियों की देखभाल की और यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आंकड़ा फिर से एक अच्छा स्नान करने के लिए बचना होगा। बच्चों, एवं उस घटना के बाद पूरे महल के चित्रों को एक बार साफ किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि आगे कभी भी इस प्रकार की घटना ना हो। अतः आप लोग समझ सकते हैं कि हमें खुद की सफाई या अन्य चीज़ों की सफाई रखने की आवश्यकता की ज़रूरत क्यों है। बच्चों, आप कहानी को सुनने के बाद ऐसा ना समझना कि यह आपको डराने के लिए है, बल्कि यह केवल आपको समझाने के लिए है कि आपको अपनी वस्तुएं, आपको खुद या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप उपयोग करते हैं या नहीं भी करते हैं, उन्हें हमेशा साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं सत्य से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आता है। आपने अभी एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला में कक्षा में भाग लिया है। आपको अन्य कक्षाओं के लिए अपनी कक्षा में वापस जाना होगा। लैब से बाहर आने के बाद क्या आपको अपने हाथ धोने चाहिए? बच्चों, आपको यह बताना है कि जब आप जीव विज्ञान की प्रयोगशाला से बाहर निकलते हैं तो कक्षा में वापस जाते समय क्या आपको अपने हाथ धोने चाहिए? तो इसका पहला विकल्प आता है वास्तव में नहीं, आपने वॉशरूम का उपयोग इस तरह नहीं किया। दूसरा, आप बहते पानी के नीचे अपने हाथ साफ कर सकते हैं। और तीसरा आता है आपको अपने हाथ धोने की दिनचर्या का पालन करना चाहिए, धोना, कुल्ला करना और सुखाना चाहिए। तो बच्चों, इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है ग नंबर का, आपको अपने हाथ धोने की दिनचर्या का पालन करना चाहिए और हाथ धोना, कुल्ला करना और फिर हाथों को सुखाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। क्या आपको लगता है कि हिल स्टेशन में रहने वाले लोग कई दिनों तक स्नान करने से बच सकते हैं? तो इसका पहला विकल्प आता है नहीं, जलवायु के बावजूद एक नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। खा, कई दिनों तक स्नान नहीं करना ठंडे वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए स्वीकार है। और ग नंबर, अगर वे खुद को गीले कपड़े से पोंछते हैं तो ठीक है। बच्चों, यदि हम ठंडे वातावरण में रहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम कभी नहाए ना या हम बहुत दिनों तक नहाए ना, क्योंकि जर्म्स वहाँ पर भी हमें आ सकते हैं। इसीलिए आपको इसके लिए अपने शरीर को गीले कपड़े से पोंछते रहना ही ठीक है। तो इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है ग नंबर, अगर वे खुद को गीले कपड़े से पोंछते हैं तो यह ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3। राधा अपने बालों को उगाना चाहती है और वह बालों पर बहुत सारा तेल लगाती है। वह अपने बालों को कई दिनों तक नहीं धोती है और कभी कभी इससे बदबू भी आती है। उसके लिए आपका क्या सुझाव होगा? तो बच्चों, आपको यहाँ पर अपना सुझाव देना है। जैसे कि आप बताया गया है, वह अपने बालों में तेल छोड़ सकती है, आखिरकार उसे अपने बालों को बढ़ाने में मदद मिलती है। बच्चों, इसमें बताया का नंबर में बताया गया है कि वह अपने बालों में कितना भी तेल लगाए कोई परेशानी नहीं। दूसरा, वह रात को इसे लगा सकती है और घर से बाहर जाने से पहले हर दिन अपने बाल धो सकती है। उसे तेल नहीं लगाना चाहिए। और घ नंबर आता है वह तेल लगा सकती है और गंध को कम करने के लिए घर से निकलने से पहले अपने बालों पर थोड़ा पानी डाल सकती है। तो बच्चों, आपको बताना है कि इसका सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है
घा नंबर व तेल लगा सकती है और गंध को कम करने के लिए घर से निकलने से पहले अपने बालों पर थोड़ा पानी डाल सकती है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हम लोग देख लेते हैं कि अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के क्या लाभ हैं, एक अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपको किन आदतों से बचने की आवश्यकता है एवं प्रभावी ढंग से अपने हाथ धोने के तकनीक के बारे में भी आज हम लोगों ने जाना है। इसके बाद बात करते हैं कि कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो कल के सत्र में हम लोग देखेंगे टीम में कार्य। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।